हेलो एंड वेलकम टू एफ इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। इस हफ्ते भी हम लोग रेडी हैं एक एजुकेशनल वीडियो के लिए। और अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग। हम यहाँ पर कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं दे रहे हैं और नहीं चाहते कि आप मेरे बताए हुए किसी एनालिसिस से कोई भी खरीदी या बिकवाली करें। ठीक है, मैं यहाँ पर प्योरली प्योरली एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप चार्ट्स देखना सीखें, चार्ट्स में कितनी ताकत होती है वो सीखें। अगर आप चार्ट्स देखना सीख गए, प्राइस को देखना सीख गए, तो इसके अलावा यकीन मानिए किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं है, अदर इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। ये आप अगर चार्ट्स को सीरियसली देखेंगे और उससे मानेंगे, अपने एनालिसिस को सही करेंगे, तब आपको पता लगेगा इन चीजों की शक्तियों के बारे में। आपको पता लगेगा कि चार्ट कितना ताकतवर होता है और चार्ट में कितनी ताकत होती है। सिर्फ आपको रीड करना आना चाहिए, राइट। तो हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि मुझे स्टॉक का नाम इसलिए लेना होता है कि पर्टिकुलर उस स्टॉक में क्या पैटर्न बन रहा है, क्या चीजें बन रही हैं। तो आप लोगों को किन चीजों पे गौर करना चाहिए, क्या चीज स्टडी करनी चाहिए, ये सब चीजों के बारे में मुझे बताने के लिए स्टॉक का नाम लेना ही होता है, उसका चार्ट खोलना ही होता है। इसलिए मेरा चार्ट एनालिसिस जो स्टॉक के साथ में बताता हूँ मैं, वो जरूरी है चार्ट शो करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी चार्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे, इंडेक्स या स्टॉक के बारे में, किसी में भी मेरी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं रहेगी। वो मेरी प्योरली प्योरली पर्सनल राय है और जरूरी नहीं कि आप उससे सहमत हो, राइट। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। देखिए, जिन लोगों ने लास्ट वीडियो मेरा देखा था उन लोगों को मैंने बोला था, यहाँ पर दो रेसिस्टेंस की लाइंस मैंने ड्रॉ की थी, एक ये लाइन और एक ये लाइन। और मैंने आपको बताया था कि ये दो मेजर रेसिस्टेंस है निफ्टी में मुझे अभी दिख रहे हैं। तो आप देखोगे इस हफ्ते यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल बनी, आप देखो कितनी बड़ी कैंडल है। लो से हाई की तरफ अगर आप मार्क करोगे तो 500 पॉइंट की कैंडल है, लेकिन आप देखो एकदम वहीं जाकर रुकी है, वहीं से वापस रिवर्स हुई है। अगर आप किसी छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको इस एनालिसिस का अंदाजा होगा। देखो आप, डॉट टू डॉट वहीं से प्राइस रिवर्स हुआ है। तो ये होता है एनालिसिस। ठीक है, तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग भी इस तरीके का एनालिसिस सीखें। और यहाँ पर अब नेक्स्ट रेसिस्टेंस जो है मुझे 24,668 के आसपास नजर आ रहा है, राइट। अब यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बोला कि निफ्टी हाई टॉप हायर बॉटम बनाता हुआ चला आ रहा है। सिर्फ पहली बार इसने लोअर लो लगाया है। ये देखो, ये जो लो है ये इस लास्ट लो से नीचे है, तो ये लोअर लो है। और हाई भी है, वो इसने लोअर लगाया है इस वाले हाई से, इस वाले हाई से ये हाई भी लोअर है। ठीक है, अब ये है कि मेजर जो अब चीज देखने वाली है वो ये है कि ये जो लास्ट लो 23,263 का है, अगर ये निफ्टी तोड़ता है तो हम यहाँ पर डाउन ट्रेंड कंफर्म करेंगे कि लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर बनना स्टार्ट हो गई है। लेकिन 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 मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि मुझे कहीं भी ट्रेंड रिवर्सल का संकेत नहीं नजर आ रहा है। तो ट्रेंड रिवर्सल जब तक मुझे यहाँ पर चार्ट पर दिखाई नहीं देगा, जो कि मैं आरएसआई से मेजर करता हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोअर जो टॉप बनाया इसके बाद लोअर बॉटम भी बनाएगा। ऐसा मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि मुझे कहीं ट्रेंड रिवर्सल नजर नहीं आ रहा है, राइट। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि मैं इन सभी लाइंस को हटा देता हूं, तो मैं यहाँ पर जो लाइंस अभी ड्रॉ कर रहा हूं, अब जब मैं ये मान रहा हूं कि प्राइस नीचे नहीं जाएगा, तो फिर मैं ये लाइंस तो लगा ही सकता हूं जो मैं अभी आपके सामने लगा रहा हूं। ठीक है, आप देखो कि प्राइस यहाँ पर एक ट्रायंगल के रूप में ट्रेवल कर रहा है, एक ट्रायंगल के रूप में ट्रेवल कर रहा है। और ऐसा ही एनालिसिस मैंने पहले आपको डी मार्ट का भी बताया था पिछले हफ्ते।
और आपको पता होगा कि डी मार्ट ने 10% का मूव एक ही दिन में दिया है। ठीक है, अगर आपने पिछले हफ्ते का वीडियो मेरा देखा हो तो यहाँ पर इस रेंज में ट्रैवल करते करते प्राइस ने यहाँ पर ट्रैप किया सेलर्स को और प्राइस वापस इस ट्रायंगल के अंदर आ गया है। तो अब फुल चांस है कि ये ट्रायंगल ऊपर की तरफ ब्रेक होगा और प्राइस ऊपर की तरफ चलेगा और ये ट्रायंगल का टारगेट हमको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। सिंपली अब ये लास्ट लो ये इंपॉर्टेंट हो गया है और इसके बाद ये लो इंपॉर्टेंट हो गया है। तो बस इन दो का आप देखो ट्रेडिंग एसएल रहना चाहिए, हमारा ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जो भी एसएल है वो हमारा ये रहना चाहिए और टारगेट हमको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो ये मेरा निफ्टी का व्यू है। मैं किसी भी तरीके से एग्री नहीं करता हूँ, हालांकि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर बना है, विद वॉल्यूम बना है, सब कुछ है, बट यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल मुझे आरएसआई के साथ दिखना चाहिए जो कि मुझे नहीं दिख रहा है। बस मैं ये जानता हूं कि ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही ये ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो हमें ऊपर की तरफ बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। बस एक 24,668 का अब स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस मुझे दिख रहा है, यहाँ पर आकर प्राइस रुक सकता है। जिस तरीके से मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि 24,198 पे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। ठीक है, ठीक, और मार्केट ने देखो उसको रेस्पेक्ट भी किया है, तो उसी तरीके से ये रेसिस्टेंस आएगा तब भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी जैसे मार्केट मूव करेगा हमें कोई प्रिडिक्शन नहीं करनी है, हमें सिर्फ मार्केट को फॉलो करना है जिस तरीके से मार्केट चले, और बस हमें अपना स्टॉप लॉस ध्यान रखते हुए हमें अपने ट्रेड्स के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई बात निफ्टी की। अब स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं, और मेरे को पूरी आशा है कि मेरी वीडियोस आप रेगुलरली देखते होंगे, और पिछले हफ्ते भी जो मैंने स्टॉक्स एनालिसिस आपको दिखाया था उसमें काफी स्टॉक्स ने बहुत धूम मचाई। आपको कुल मिला के स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। मैंने कोशिश की है ये 10 धमाकेदार स्टॉक्स इस हफ्ते आप लोगों के लिए सेलेक्ट करने के लिए, और बहुत मेहनत करी है ये स्टॉक सिलेक्शन में। ये स्टॉक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो स्टॉक्स हैं जो अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तेजी में, जिन्होंने तो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो मैंने कोशिश की है उन स्टॉक्स को सेलेक्ट करूं, और मैं ये 10 स्टॉक आपके लिए मैंने निकाले हैं। और देखिए स्टॉक सिलेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, मिलियन डॉलर क्वेश्चन स्टॉक सिलेक्शन ही होता है। ठीक है, आप किसमें ट्रेड करेंगे वो इम्पोर्टेंट है, बजाय कि किसमें मतलब क्या पैटर्न बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। अरे पैटर्न जिसमें बन रहा है उस स्टॉक में मतलब मूवमेंट आनी चाहिए जिस स्टॉक में आप ट्रेड ले रहे हो या लेना चाहते हैं। तो मतलब क्वेश्चन ये है कि स्टॉक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होना चाहिए जिससे आप मूवमेंट का फायदा उठा सके और आपको एक्सपेक्टेड हो कि हाँ ये मेरा एनालिसिस सही है और इसमें मूवमेंट आने वाली है। जिस तरीके से पिछली हफ्ते मैंने बहुत सारे स्टॉक्स आपके साथ साझा किए थे, जिसमें डी मार्ट है, पीबी फिनटेक है, तो आप देखो किस तरीके के बम्पर मूव उन्होंने दिए हैं। आप इंडेक्स की तरफ मत देखो, आप इन स्टॉक्स की तरफ देखो। ठीक है, अधिकतर वो स्टॉक्स हैं जो अब परफॉर्म करने वाले मेरी नजर में। सबसे पहले बात करते हैं टाटा एलेक्साई की। सिंपली मैंने हमेशा आपको बोला है, पहले मंथली फिर वीकली फिर डेली, इस तरीके से एनालिसिस कीजिए आप। देखिए आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, आप अगर मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको क्लियरली पता है कि मैं क्या कहने वाला हूँ। कितना शानदार फ्लैग एंड पीनट पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है मंथली चार्ट पे, कितना जबरदस्त फ्लैग एंड पीनट पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। और आप देखो इस ट्रायंगल के, इस पीनट के बिल्कुल बॉटम में ये आपको स्टॉक मिल रहा है। ये स्टॉक बिल्कुल बॉटम में मिल रहा है, और अगर आप इसका टारगेट आइडेंटिफाई करेंगे ना तो कितना आ रहा है, देखो नीचे 600 रुपए आ रहा है और ऊपर आ रहा है 10,700 रुपए। यानी कितना, 10,000 रुपए का टारगेट आपको वो भी यहां से मिलने वाला है। यानी 18,500 रुपए के टारगेट, अगर ये हमारा एनालिसिस सही हो जाता है तो 18,500 रुपए के टारगेट तो यहाँ सिंपली चार्ट पे दिख रहा है। इसके मुकाबले स्टॉप लॉस देखो आप कितना छोटा है। आप ये लास्ट लो जो है ये छोटा सा स्टॉप लॉस रख लीजिए बस। इस तरीके से ट्रेड किया जाता है, ट्रेड फाइंड किया जाता है, कैसे छोटे स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट आइडेंटिफाई करते हैं, ये हम इन वीडियोस के माध्यम से सीखते हैं। और स्टॉक सिलेक्शन मेन इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश कीजिए
जिस तरीके के स्टॉक्स मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ ढूंढ के, तो आप ये देखो कि मंथली, वीकली सभी पे आपको ये पैटर्न यहाँ पर नजर आने वाला है। बहुत ही शानदार फ्लैग एंड पीनट पैटर्न बना हुआ है हर एक टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर आप नजर बना के रखिए, और जैसे ही आप ये देखिए ये रिवर्सल कैंडल बनी हुई है, इसके बाद ये इनसाइड बार बनी है, तो जैसे ही ये कैंडल का हाई टूटता है, हमको लगेगा कि बड़ी तेजी हमको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जैसे बॉटम में आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि ये यहाँ कहीं गैप अप ओपन हो और फिर ऊपर की तरफ चले जाए स्टॉक, तो ब्रेक अवे गैप बना दे। तो ब्रेक अवे गैप तब बनते हैं जब कोई नया ट्रेंड स्टार्ट होने वाला हो। जैसे पिछले हफ्ते मैंने आपको डीमार्ट स्टॉक बताया था, आप ये देखो, ये देखो, ये गैप इसने यहाँ पर बनाया है। अब मैंने आपको ये 27 दिसंबर, हाँ, इस 27 दिसंबर को ये स्टॉक सेलेक्ट करके बता दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे वहां पर ये ट्रेड लाइन ब्रेकआउट दिख रहा था। ठीक है, इस जगह बिल्कुल मैंने ये स्टॉक आपको बता दिया था, और यहाँ पर 4 दिन उसने डोजी जैसी कैंडल बनाई, पेशेंस टेस्ट किया, और देखो कितनी बड़ी गैप अप इसने यहाँ पे की, और प्राइस ऊपर की तरफ चले गया। अब ये जो गैप बनाया है, इसे बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। ये ट्रेंड स्टार्ट होने से पहले बनता है, और ये जनरली फिल नहीं होता है। ये गैप जो है ये फिल नहीं होता है। तो ये, अगर इस ट्रेंड को इसको कंटिन्यू रखना है, तो ये गैप फिल नहीं होगा और प्राइस ऊपर की तरफ ही चलता चला जाएगा। तो सेम स्टोरी जो है टाटा एलेक्साई में भी मुझे दिखती है, और मुझे लगता है कि ये भी स्टॉक जो है बिल्कुल बॉटम में अवेलेबल है। छोटा सा स्टॉप लॉस, लास्ट लोअर लो, ये स्टॉप लॉस रहेगा अगर हम यहाँ से रिवर्सल का एक्सपेक्ट करते हैं तो। ठीक है, तो ये हो गया टाटा एलेक्साई आज का पहला स्टॉक, पहला जबरदस्त स्टॉक। दूसरा स्टॉक है रिलायंस। काफी समय से लोग देख रहे हैं कि रिलायंस जो है ये स्टॉक चल नहीं रहा है। अब अभी क्या हो गया ऐसा, देखो बहुत ध्यान से अगर आप है ना इस चार्ट को देखोगे ना, तो आपको क्या नजर आएगा कि यहाँ पर रेगुलर हायर बॉटम्स बन रहे हैं। बॉटम आप रेगुलरली हायर देख रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेंड है वो अप है। यहाँ पर जो ट्रेंड आपको दिखने वाला है वो रेगुलरली अप है, कहीं भी लास्ट लो को तोड़ा नहीं है। तो इसलिए रेगुलरली अप ट्रेंड है। सिर्फ इस स्टॉक ने जो है, आप ये देखो क्या किया है। मैं ये लगाता हूं अभी आपके सामने टूल, ये देखो आप, इस रेंज में ये स्टॉक जो है काफी समय से ट्रेड कर रहा है। आप ये देखो, अब बहुत ध्यान से मैं मंथली चार्ट देखो, आपको है ना एनालिसिस करने के साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि चार्ट के साथ एक जुड़ाव जो है ना वो भी बनाना पड़ेगा। वो अगर आप जितना इंटरेस्ट से चार्ट देखेंगे उतना बनता चला जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो एक रेंज बन रही थी, उस रेंज को इसने ब्रेकआउट किया और फिर वापस इस रेंज के अंदर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज होती है, या तो प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए। देखो दोनों तरफ मूवमेंट जो जब भी आएगी तो फास्ट आएगी। तो आप देखोगे जनरली ऐसे केसेस में क्या होता है कि प्राइस वापस यहाँ अंदर घुस गया तो वह नीचे तेजी से नीचे की बाउंड्री तोड़ता है और प्राइस वापस नीचे की तरफ चले जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्यों रिवर्सल नजर आ रहा है, मैं सीधा आपको डेली चार्ट पर लेकर आ जाता हूँ और एक बार के लिए ये हटा देता हूँ। तो क्या नजर आएगा यहाँ पर कि यहाँ पर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना है। ये देखो आप यहाँ पर आरएसआई और प्राइस में पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना है। ठीक है, ये देखो पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पर बना है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर ये ट्रेड लाइन ब्रेक करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ट्रेड लाइन ब्रेक भी किया है और यहाँ रिवर्सल भी बनाया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये स्टॉक जो है अब नीचे आने के लिए रेडी नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्री में इस हफ्ते आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। आप लाइंस ड्रॉ करके, मैंने आपको बताया कि चार्ट के साथ खेलिए, आपको सारी चीजें क्लियर नजर आएंगी। ये देखिए आप, ये आपको नजर आएगा फॉलिंग वेज पैटर्न, और इसका भी ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पॉजिटिव डाइवर्जेंस है प्लस उसका भी ब्रेकआउट हो चुका है, ट्रेन लाइन ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है,
तो मुझे नहीं लगता है कि ये स्टॉक अब नीचे आने के लिए रेडी है। और जब ये अपनी रेंज को तोड़ के बाहर आएगा, तो ये स्टॉक आपको इस तरीके से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा और ये आपको ये डब्ल्यू बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है? तो काफ़ी लोगों को ये बनने के बाद दिखाई देगा। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप सही टाइम पे छोटे स्टॉप लॉस पे इसको आइडेंटिफाई कर लें। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है आज का दूसरा स्टॉक और पूरी प्रोबेबिलिटी है कि ये यहाँ से ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाएगा। तीसरा स्टॉक है आईआरबी इंफ्रा। ये स्टॉक भी मेरे रडार पर आए इस हफ्ते। और क्यों आया है देखिए, मैं एक बार के लिए सारी लाइंस यहाँ पर हटा देता हूँ। सिंपली आपको क्या दिख रहा है, ये इसने काफी समय से इस रेंज के नीचे ट्रेड कर रहा था मंथली चार्ट पर। इसे ब्रेकआउट किया और ये यहाँ पर ऊपर की तरफ प्राइस निकल गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये यहाँ पर एक कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दिया इसने। काफी महीनों से ये कंसोलिडेशन चल रहा है। अब अभी मुझे क्यों लगा कि ये स्टॉक जो है रिवर्स कर सकता है, अगर आप इसको वीकली चार्ट करोगे तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। क्या क्लैरिटी आएगी? देखो, सबसे पहले तो कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये तो हेड एंड शोल्डर जैसा दिख रहा है और आपको इसमें तेजी नजर आ रही है। देखो, चीजों को सभी तरीके से देखना पड़ेगा। ये यहाँ पर आपको नजर आएगा, ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है। ठीक है, ऐसा आपको नजर आएगा, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। रीजन रीजन है वॉल्यूम। आप देखो, ये जो जब भी मैंने आपको बताया ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकली कहीं लिखी हुई नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो हेड एंड शोल्डर बना है, आपके इस हेड को दो भागों में विभाजित कर लीजिए। और मैंने हमेशा बताया आपको, लास्ट जो हाफ पार्ट है इसमें देखिए वॉल्यूम क्या है। यहाँ पर वॉल्यूम श्रिंक हो रहे हैं, यानी यहाँ पर ये स्टॉक जो है, जो भी सेलिंग हुई है वो आप ये समझो कि वॉल्यूम के साथ नहीं हुई है, इसलिए इसकी नीचे जाने के जो संभावना है वो बहुत बहुत लेस है। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, अगर ये संभावना कम है तो फिर मुझे क्या दिख रहा है, ये देखिए जो लाइंस में आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं ना, आपका व्यू बनता चला जाएगा, मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए क्या बन रहा है, व्हाट इज दिस। अब आपको दिखने लग जाएगा बुलिश फ्लैग। ये देखिए वीकली पे भी बना हुआ है, डेली पे भी बना हुआ है, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। आप ये देखो, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न कंफर्म भी कर रहा है। यहाँ जितनी भी ग्रीन कैंडल्स बनी है वो बड़ी बनी है। जब भी ये पोल बनता है तो यहाँ पर बायर्स की उपस्थिति हमको वॉल्यूम से दिखती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया है और इसको ब्रेकआउट और रीटेस्ट भी कर चुका है। फिर प्राइस यहाँ पर वीकली में आप देखो मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया है। वीकली में यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया है, मतलब प्राइस नीचे जाने को रेडी नहीं है। अब डेली चार्ट पर मैं आपको ले आता हूँ, ये सब कनेक्ट कर रहा हूं मैं आपको, मंथली वीकली डेली। ठीक है, यहाँ भी आपको ये फ्लैग पैटर्न दिखाई दे रहा है और इसके अलावा यहाँ पर ये लाइन में ड्रॉ करूंगा तो आपको क्या दिखाई देगा, ये आपको दिखाई देगा इनवर्ट्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। देखा आपने, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और बिल्कुल ब्रेकआउट स्टेज पे खड़ा है। तो आप देखोगे किस तरीके से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, इस तरीके से आप एनालिसिस सीखिए। आप देखो कि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है और ये ब्रेकआउट बिल्कुल नेक लाइन के आसपास खड़ा है और ब्रेकआउट करने के लिए ये स्टॉक रेडी है। आप देखो कितना बड़ा टारगेट यहाँ पर आपका ऊपर की तरफ वेट कर रहा है। तो इस स्टॉक पर खास तौर से नजर बना के रखिए। ये स्टॉक ने काफी पेशेंस टेस्ट किया है और मुझे लगता है कि अब इस स्टॉक के चलने का समय आ गया है। और आप देखोगे स्टॉप लॉस के मुकाबले टारगेट बहुत बड़े हैं। अगर आप स्टॉप लॉस के मुकाबले टारगेट देखेंगे तो बहुत बड़े यहाँ पर चार्ट पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको एनालिसिस जो है वो परफेक्ट मिलने वाला है यहाँ पर। अगला स्टॉक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। सिंपली मैं मंथली चार्ट पर आ जाता हूँ और ये वॉल्यूम से भी हाइड कर देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन में आप देखोगे कि प्राइस यहाँ पर ऊपर गया, ये इनवर्स
शोल्डर पैटर्न बना था, ये ब्रेकआउट किया, ये टारगेट पूरे किए और प्राइस वापस रिट्रेस हुआ और इसने तेजी में पार्टिसिपेट नहीं किया और ये स्टॉक जो है वापस यहीं पर पिछले 4 महीने से इसी लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। आप देखो इन्हीं लेवल्स के आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ये स्टॉक इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि यहाँ पर एक तो ये सपोर्ट ले रहा है, दूसरा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कप एंड हैंडल पैटर्न। ये मंथली का कप एंड हैंडल पैटर्न है, ठीक है। और यहाँ पर ये ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद ऊपर की तरफ बड़े टारगेट सबको देखने को मिलेंगे। ये वो भी स्लांटेड है। सबसे बड़ी बात क्या है, अपर साइड स्लांटेड आपको कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है। मैं एक बार आपके सामने ड्रॉ करके बता देता हूँ क्योंकि कई लोगों को पता नहीं, जो लोग इस चैनल पे नए हैं। स्लांटेड अपर साइड कप एंड हैंडल पैटर्न बनने की तैयारी हो रही है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर ये ट्रेड लाइन ब्रेक होगी, यहां से प्राइस ऊपर जाएगा तो बड़े टारगेट्स हमको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखने को मिल सकते हैं। अब बात यह है कि ये तो मंथली चार्ट हो गया। अब मैं डेली चार्ट पर आ जाता हूं सीधा। डेली चार्ट पर आपको क्या दिखाई देगा कि यहां पर जो है ये स्टॉक डेली वीकली सभी पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये बना रहा है एक बुलिश फ्लैग पैटर्न। तो चीजें कैसे कनेक्ट करते हैं वो सीखिए आप। मेन चीज ये है, चीजें कैसे कनेक्ट करते हैं। ये देखिए, ये फ्लैग पैटर्न यहां पर बना हुआ है और इस लास्ट लो के पास प्राइस ट्रेड कर रहा है। और मेरे रडार पर इसलिए आया अभी क्योंकि जब मैं इसे डेली चार्ट करूंगा ना, तो डेली चार्ट पर ये अगर ट्रेड लाइन मार्क करने की कोशिश करता हूं मैं, तो यहां पर ट्रेन लाइन जो है शॉर्ट टर्म की ट्रेन लाइन ब्रेक करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप देखोगे डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, जो भी आप माने वो भी बन रहा है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर बन रही है, डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हो। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर बन रही है जो रिवर्सल शो कर रही है और इसका टारगेट बहुत बड़ा आ रहा है। ये मेजर सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है और बड़े टारगेट्स हमको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो छोटे स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट वाला स्टॉक है ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। पांचवा स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड। सिंपली मैं इसे मंथली चार्ट कर देता हूं। देखो मंथली चार्ट पर क्या हुआ, काफी समय से ये देखो ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, उसके बाद इसने इसे ब्रेकआउट किया और ये स्टॉक ऊपर की तरफ चले गया ताबड़तोड़, ठीक है। इसके बाद ये करेक्ट हुआ और एग्जैक्टली कहां तक करेक्ट हुआ ये देखो आप। मैं इसे लगाता हूं यहाँ पर तो आपको दिखेगा कि बिल्कुल गोल्डन रेशियो 61.8% तक करेक्ट हुआ है। आप देखो इस कैंडल का लो यहाँ पर देखो, इस कैंडल का लो कितना आ रहा है 1265 और 61.8% कितना आ रहा है 1264 रुपए 95 पैसे। यानी ये करीब करीब अपना नीचे का साइकिल पूरा कर चुका है, ठीक है। इसलिए ये स्टॉक मेरे रडार पर आया है। ये स्टॉक मंथली वीकली डेली तीनों टाइम फ्रेम पर अपना जो साइकिल है नीचे का, मुझे लगता है कि पूरा कर चुका है। क्यों? क्योंकि डेली चार्ट जब आप करोगे ना तो आपको क्या नजर आएगा, डेली चार्ट पर आपको नजर आएगा ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस, इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस, इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस। और उसके बाद में आप देखो रेगुलरली ये प्राइस नीचे आ रहा है, ट्रेन लाइन ब्रेकआउट हुआ है। और उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्या है, और इंपॉर्टेंट आपको दिखेगा यहां पर रेगुलर लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन यहां पर बनाता हुआ आ रहा है ये स्टॉक। देखो रेगुलर लोअर टॉप लोअर बॉटम, पहली बार इसने इस स्टॉक ने लास्ट हाई को तोड़ के हायर हाई बनाया है और अपना ट्रेंड चेंज करने की कोशिश की है। इस तरीके से बारीकी से चार्ट्स को देखा जाता है। आप देखो यहाँ पर
लास्ट हाई को तोड़ के हायर हाई बनाया है और फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट कर चुका है। तो ये लीस्ट रिस्क पे, ये स्टॉक लीस्ट रिस्क पे आपको अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद अब मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देता हूँ, तो आपको दिखेगा ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो कितना सा स्टॉप लॉस, लास्ट लोअर लो, ये स्टॉप लॉस रहने वाला है। और टारगेट, अगर ये स्टॉक यहां से रिवर्स हो जाता है, जो कि पूरी संभावना है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस विद ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट विद हायर हाई लगाया है इसने, हाई टॉप हायर बॉटम बनाने की तैयारी है। यहां पर जब ये हाई तोड़ेगा, जब ये लास्ट हाई तोड़ेगा ये वाला, तो यहाँ पर हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न कंफर्म हो जाएगा और बिल्कुल ट्रेंड रिवर्सल की जगह हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है। तो आप देखो कितने बड़े टारगेट, अगर मैं इस पे ज्यादा कुछ नहीं, अगर मैं टारगेट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूं ना, तो मिनिमम 161% आ रहा है, 4,693, और ये स्टॉक जो है अभी 1598 पे ट्रेड कर रहा है। रिस्क रिवार्ड रेशियो देखो आप कितना फेवरेबल है, और कैसे बॉटम में स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं, ये चीजें सीखने वाली है। अगर इस तरीके का आप इन डेप्थ एनालिसिस सीखना चाहते हो, तो 9461130303 ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। बिल्कुल बाल की खाल निकाल देने वाला एनालिसिस हम लोग करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और आप देखो कि बिल्कुल बॉटम में ये स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है, और यहाँ पर आप फिर और लाइंस भी डालेंगे तो फ्लैग पैटर्न भी आपको नजर आ जाएगा। तो 5 स्टॉक्स के बारे में हमने चर्चा कर ली। छठा स्टॉक है इरेडा। ये स्टॉक एक बार फिर मेरे रडार पर आए, और क्यों रडार पर है, सीधा मैं आपको डेली चार्ट पर ले आता हूँ। ये लाइंस जो मैंने मार्क कर रखी है, इन्हें ध्यान से देखिए। ये भी अभी तक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनाता हुआ आ रहा था। यहाँ पर इसने पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनाया, फिर इसने देखो हायर हाई बनाया, और बिल्कुल अभी मैं कोचिंग शिपयार्ड के लिए बता रहा था, बिल्कुल वही सिचुएशन है। यहाँ पर इसने हायर हाई बनाया, ये हाई भी तोड़ के इसने अप ट्रेंड यहाँ पर कंफर्म करा है, और यहाँ पर लास्ट लो का स्टॉप लॉस रहने वाला है। और आप देखो कितना बड़ा टारगेट, इसका टारगेट कितना आ रहा है, आप कैलकुलेट करो, देखो 120 और ये आ रहा है 308, यानी 180-90 रुपए का टारगेट आपको यहां से आ रहा है। 230 वाले स्टॉक में 190 रुपए का टारगेट आपको दिखाई दे रहा है। तो आप देखो कितने लीस्ट रिस्क पे ये स्टॉक अवेलेबल है। बहुत धमाकेदार स्टॉक है और बहुत ही सही जगह खड़ा है। अभी देखो ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट होने वाला है, ब्रेकआउट हो चुका है सॉरी, और यहाँ पर ट्रेंड कंफर्मेशन भी, अब ट्रेंड कंफर्मेशन भी यहाँ पर कर चुका है। लोअर टॉप लोअर बटन बनाता हुआ हाई टॉप हायर बटन बनाना इसने स्टार्ट किया है। तो इस स्टॉक पर आप नजर बना के रखिए, ताबड़तोड़ रिटर्न आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पे रखिए। मैंने रीजन बता दिया, पॉजिटिव डाइवर्जेंस, ट्रायंगल पैटर्न, ट्रेन लाइन ब्रेकआउट, हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न, और क्या क्या बताऊं आपको। तो ये स्टॉक जो है फायर होने के लिए रेडी है। सातवां स्टॉक है मैक्स हेल्थ केयर। सिंपली मैं डेली चार्ट पर आ जाता हूँ, ज्यादा कुछ इसमें दिखाने को नहीं है। सिंपली मैं डेली चार्ट पर आ जाता हूँ। ये लाइंस जो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफी भी लंबा हो जाएगा अगर मैं सारी जो है आपके सामने वीकली डेली का एनालिसिस करूंगा। तो मैंने जो स्टॉक सेलेक्ट किया वो केवल और केवल इस कारण से सेलेक्ट किया है। ये देखिए आप, यहाँ पर सुपर बुलिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, 940 और 1213, मतलब 160 70 रुपए का, आई एम सॉरी, ये है 940 और 1214, यानी 275 रुपए का टारगेट हमको यहां से देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो, बड़ा टारगेट हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। सुपर बुलिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है मैक्स हेल्थ केयर में, और ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 7 स्टॉक के बारे में हमने चर्चा कर ली, और 8वां स्टॉक है बजाज फिनसर्व।
देखिए ये सभी स्टॉक्स वो हैं जिन्होंने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है। मैंने कोशिश की है ऐसे स्टॉक्स आपके लिए सेलेक्ट करूं। आप रीजन देखेंगे तो आपको पता लगेगा। देखिए मंथली, वीकली पे, ऑलमोस्ट डेली पे, सभी सभी पे इसी तरीके का चार्ट आपको दिखाई देने वाला है। ये ट्रायंगल पैटर्न की मैं यहाँ पर मेजरली बात करूंगा। ये ट्रायंगल पैटर्न है। देखो मैं मंथली कर देता हूँ तब भी आपको दिखाई देगा। देखो ये ट्रायंगल पैटर्न मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, और देखो कितना परफेक्ट है। ये ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर बन चुका, इसे ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, और फिर यहाँ पर बॉटम में आप देखो जब वीकली चार्ट लगाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि बिल्कुल बॉटम में ये डबल बॉटम बना के डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आप ये देखो ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर डबल बॉटम प्लस यहाँ पर बॉटम में इसने मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया है। ये देखो आप, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया, मतलब ये स्टॉक नीचे जाने को रेडी नहीं है। ये स्टॉक वापस रंग में आ गया है, और ये स्टॉक जो है बड़े टारगेट्स, इस जो ट्रायंगल के टारगेट है इनको अचीव करने के लिए वापस ऊपर की तरफ चल पड़ा है। तो इसने जरूर से ट्रैप करने की कोशिश करी, लेकिन आप देखो बिल्कुल बाउंड्रीज से कितना रेस्पेक्ट कर रहा है ये ट्रायंगल को। बिल्कुल बाउंड्रीज के आसपास से ये स्टॉक रिवर्स हो गया है, और ये स्टॉक में बड़ी तेजी, हमको बड़े टारगेट्स हमको इस स्टॉक में कुछ ही समय में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक ने भी परफॉर्म नहीं किया है, और ये आतुर है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक जो है आतुर है बड़े टारगेट्स के लिए, अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए। तो ये था आज का 8वां स्टॉक। 9वां स्टॉक है एसबीआई कार्ड। देखिए इस स्टॉक को लेने वाले भी बहुत थक चुके हैं, और ये स्टॉक जिनके पास होल्डिंग में है वो लोग परेशान है कि ये स्टॉक चल नहीं रहा है। रीजन जो है ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पर काफी समय से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ की है इन पर खास तौर से नजर बना के रखिए। देखो इसने बार बार इस लाइन के आसपास सपोर्ट लिया है, मंथली, वीकली, डेली, सभी सभी जगह। यहाँ पर फिर इसने डबल ट्रिपल सारे बॉटम बनाए हैं, और ये एक बार फिर मेरे रडार पर इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर आप देखो ये डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पर बना है, और यहाँ पर मेरे रडार पर इसलिए आया क्योंकि ये बिल्कुल ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ये स्टॉक खड़ा है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ये स्टॉक खड़ा है। अब ये स्टॉक नीचे आने के लिए रेडी नहीं है, लास्ट लो स्टॉप लॉस रहने वाला है, और ये स्टॉक जो है ट्रायंगल का टारगेट पूरा करने के लिए रेडी है। तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट एपेक्स के पास आ चुका है। काफी कंसोलिडेशन इस स्टॉक में हो चुका है, और मुझे नहीं लगता अब कोई कंसोलिडेशन इस स्टॉक में बचा है। और यहाँ से कंफर्मेशन मिल रही है हमको शॉर्ट टर्म पे भी कि ये स्टॉक यहाँ से रिवर्स हो गया है, डबल बॉटम बन चुका है, और डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है, और यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी है, और ये स्टॉक जो है यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है। तो इस स्टॉक पर भी आप खासा तौर से नजर बना के रख सकते हो। बड़ी तेजी के लिए एसबीआई कार्ड रेडी है। आखिरी स्टॉक है नौकरी, इन्फो एज। स्टॉक मेरे रडार पे इसलिए आया है क्योंकि सिंपली मैं बस डेली चार्ट कर रहा हूँ। वीडियो काफी लंबा हो गया है, ये डेली चार्ट कर रहा हूँ, इस पे मैं ये लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको पता लग जाएगा कि ये स्टॉक पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सिंपली जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं वो पहचान गए कि इस स्टॉक में क्या विशेष है। ये शानदार बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया है, ये रेंज ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसने लास्ट वर्किंग डे को ब्रेकआउट किया है, और ये स्टॉक जो है फुल स्पीड पे नॉन स्टॉप ऊपर जाने के लिए रेडी है, क्योंकि यहाँ पर बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है, और स्टॉप लॉस के मुकाबले टारगेट बहुत बड़ा है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। ये 10 धमाकेदार स्टॉक्स मैंने आज कोशिश करी आप लोगों के लिए सेलेक्ट करने की, और इसका एनालिसिस मैंने जो आप लोगों के साथ में शेयर किया है, ये प्योरली प्योरली मेरा पर्सनल व्यू है। आप इससे सहमत हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कुछ ही दिनों में, एक दो दिन में, दो चार दिन में, कि इन स्टॉक्स ने कितना रिटर्न्स आपको दिया है या देने वाले हैं। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझसे जरूर से शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि वर्थफुल होते हैं मेरे वीडियोस तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।